ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम मेडिटेशन और समाधि के विषय में चर्चा करेंगे। मेरे एक साथी हैं, मित्र हैं, महात्मा हैं। उन्होंने कहा कि मैं मेडिटेशन का सेंटर खोलना चाहता हूं, मेडिटेशन सिखाना चाहता हूं। हम जिस किसी भी आधुनिक व्यक्ति से पूछते हैं, वो यही कहता है कि मैं आजकल मेडिटेशन कर रहा हूं, मैं अमुक स्थान पर मेडिटेशन सेंटर पर जा रहा हूं। मेडिटेशन सेंटर का नाम आने पर हम समझ सकते हैं कि दिमाग में कौन सी बात आती है, मस्तिष्क में कौन सी बात उपस्थित है। मित्रों, ये अपने आप में पूर्ण शब्द नहीं है। इसमें यह है कि हम किसी एक स्थान पर बैठ सकते हैं जिंदगी भर, निश्चित समय पर, तो हमारे शरीर में स्वतः परिवर्तन आता हुआ चला जाता है। एक तो मेडिटेशन सेंटर की तो ये विशेषता है। एक होता है मित्रों समाधि स्थल। ये अपने आप में पूर्ण शब्द है। इसके पूर्व की क्रियाएं करना, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके पूर्व में आसन, प्राणायाम लगाना, शरीर को बलिष्ठ बनाना, स्वस्थ बनाना। समाधि की अवस्था को हम लोग गृहस्थ जीवन में रहते हुए प्राप्त नहीं कर सकते। ये समाधि बिना वैराग्य के असंभव है। यह परिवार में भी हम जब वैराग्य ग्रहण कर लें, हर ओर से अपने आप को अलग कर लें, दूरी बना लें, परंतु ऐसा होता नहीं। परिवार के वातावरण मस्तिष्क को प्रभावित करता है। समाधि में भी केवल्य समाधि है, निर्विष समाधि है, सभी समाधि है, यानी अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग समाधि का नियम बनाया है। अलग अलग समय में उच्च से उच्च, उच्च से उच्च हम लोग जाते हुए चले जाते हैं, और अंत में जब हम पूर्ण रूपेण जब वैराग्य की ओर चले जाते हैं, जब ध्यान पर बैठने लगते हैं, तो अपना आप हमें केवल्य समाधि की प्राप्ति होती हुई चली जाती है। मित्रों, मैं एक बात यहां पर स्पष्ट कर देता हूं, बिना गुरु के असंभव है। आप लोग बैठ सकते हैं, कोई व्यक्ति आपको बैठाना सिखा सकता। मेरी नजर में जितने भी ये घूम रहे हैं, जो सबके सब आपको बैठा सकते हैं, लेकिन उच्च अवस्था को प्राप्त करने वाले व्यक्ति मुझे संदिग्ध नजर आते हैं। वो कोई, लेकिन जब हम जो रास्ता पकड़ते हैं, उस रास्ते को आगे बढ़ाने वाले, मंजिल तक पहुंचाने वाले व्यक्ति भी हमें मिलते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इन्हें हमें पहचानने की हमारे अंदर क्षमता होना चाहिए। आप में पहचानने की क्षमता होना चाहिए। कोई नाटकबाज है, कोई दिखावा कर रहा है। आजकल तो आपने देखा हो तो एक जूड़ा सा धरने का भी समय सिस्टम सा बन गया है, और दिखाने का भी है। कोई कितनी मालाएं गले में लपेट रखी, कहां कहां पर। तो ये मित्रों, इनका ध्यान से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है।
मैं किसी की आलोचना प्रत्यालोचना के उसमें नहीं पढ़ रहा हूं। मैं केवल आपसे ये कह रहा हूं कि नाटकबाजों से व्यर्थ के जो हमें स्टंट दिखाए या चमत्कार दिखाए जिससे हमारे ध्यान का कोई लेना देना नहीं है, उन सब बातों से परे रह करके हमें गुरु की खोज करनी होगी। हम जब नदी की झील में समाधि में बैठते हैं तो मित्रों उसका अलग केंद्र होता है ध्यान लगाने का। हम जब यहां पर जमीन पर बैठते हैं तो इसमें तो कई केंद्र है कि आपका शरीर रुग्ण है तो उस समय में हमें कौन से केंद्र पर ध्यान को केंद्रित करना चाहिए ताकि हमें उस रुग्णता का आभास ना हो। जल के ऊपर समाधि लगानी है, जल के ऊपर समाधि में प्राणायाम और विल पावर यानी कि अपने दोनों चीजें काम करती इसके अंदर। हमें समाधि की ओर ही बढ़ना चाहिए। इसमें मंत्रों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। मंत्रों के प्रभाव से मेरा तात्पर्य है कि आप अगर कुंडलिनी जागरण की ओर जा रहे हो तो फिर अलग मंत्र है, आप ध्यान की ओर जा रहे हैं तो अलग मंत्र है, समाधि की ओर जा रहे हैं तो मंत्र अलग है। ये आपको कोई महीना पहले भी आपसे कह दिया कि कोई योग्य गुरु ही आपके अंदर ये विशेषता ला सकता है। और ध्यान पर आप घर गृहस्थी में रहते हुए भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और शुरुआत तो कर ही देना चाहिए। मृत्यु प्रमाणिक चीज है कि भाई मृत्यु आएगी और हम लोग चले जाएंगे, लेकिन साथ में क्या लेकर के जाएंगे इस विषय पर भी हमें बार बार सोचना चाहिए। ध्यान ही एक ऐसी जिंदगी के अंदर कला है जो आपको मृत्यु के रहस्यों से परिचित करवाता है। संसार में जितने भी हम लोग गुण मृत्यु पर रिसर्च किए शायद किसी और ने नहीं करी। हो सकता है मेरा ज्ञान कम हो इस विषय में। तो मित्रों मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि भाई दोनों को अलग अलग करें। बोलते समय भी अगर आपका ध्यान और समाधि पे बैठता हूं आजकल कहने में क्या बिगड़ता है, शब्दों का चयन ही है। और बार बार मैं फिर आज मैंने आपसे इसमें जो भी बताया सब रहस्य की बातें बताई है। आप लोग आपके कमरे को अलग रखें, ध्यान पर बैठने के स्थान अलग रखें ध्यान पर बैठने के लिए। और वैराग्य की भावना हमारे मन में बनी रहे इसके लिए हमारे कमरे में इस तरह की वस्तुओं का होना आवश्यक है। कमंडल रखा है, मटके से पानी पी रहे हैं, इस तरह के जो साधन है। और आपको अगर नींद नहीं आती तो आप निश्चित रूप से अभी से ही आप जमीन पर बिस्तर लगा के सोना चालू कर दें। जमीन पर दरी वगैरह बिछा के तकिया लगा के सोए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको एक अच्छी स्वस्थ नींद आने लगी है। मित्रों ध्यान में स्वस्थ नींद का भी बहुत महत्व है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप ध्यान की एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप योग निद्रा को सोने के पूर्व लगाएं तो आपकी पूरी रात आनंदमय एवं ध्यान में परिवर्तित हो सकती है। मैंने योग निद्रा के बारे में इसी उसमें दिया है। और मैंने आपसे फिर कह रहा हूं कि मेरे वीडियो आप लोगों के लिए उपदेश के लिए नहीं है, और मेरे जो भी है उसमें कम समय में मैं आपको ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मित्रों आपको मैं मेरे बारे में बताऊंगा तो आपको शायद घमंड नजर आएगा। आज इतना ही। पुनश्च आपसे निवेदन है कि आप ध्यान पर बैठें। ध्यान ही एक ऐसी है जो आपको आगे का रास्ता
समझाता है और जिंदगी को आनंदपूर्ण भी करता है। आपको आकर आनंद और सुख में अंतर बताऊंगा मैं। आज इतना ही। ध्यान पर बैठे। नमस्कार।